हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मिक्सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण सूचकांक रिपोर्ट, उसको जारी करने वाली संस्था, उसमें भारत की क्या रैंकिंग है और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो इसको जारी करने वाली संस्था जो है वो है जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क CAN। तो दो संस्थाएं हैं, जर्मन वॉच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जारी करती हैं। प्रथम 3 स्थानों पे कोई भी देश नहीं है, क्योंकि पेरिस समझौते के लागू होने के बाद भी कोई भी देश इसके खतरनाक प्रभावों की रोकथाम के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया है। इसलिए रैंक 1 से 3 जो है प्लेसेज वो ब्लैंक रखे गए हैं। डेनमार्क का इसमें स्थान चौथा है और भारत का स्थान जो है वो 7वां है। वैश्विक पेंशन सूचकांक जो है वो मोनाश यूनिवर्सिटी जारी करती है। इसमें प्रथम स्थान नीदरलैंड का है और भारत का 45वां रैंक है, यानी कि 45वां स्थान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वाइपो के द्वारा जारी किया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। तो बौद्धिक संपदा से आप गेस लगा सकते हैं कि नवाचार सूचकांक जो है वो वाइपो जारी करती है। स्विट्जरलैंड इसमें पहले स्थान पे है और भारत का स्थान 40वां है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF के द्वारा जारी किया जाता है। 100% समानता वाला कोई भी देश नहीं है। आइसलैंड इसमें पहले रैंक पे है और भारत का स्थान जो है वो 127 है, जबकि पिछली रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 135 थी, यानी कि भारत की स्थिति में सुधार हुआ है लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में। विश्व प्रसन्नता सूचकांक रिपोर्ट, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जो है वो UNSDSN यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। तो UNSDSN का आप लोग फुल फॉर्म याद कर लेंगे, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। इसमें फिनलैंड जो है वो 6वीं बार प्रथम स्थान पे आया है और भारत का स्थान जो है वो 126 यानी कि 126वें स्थान पे है। पिछली रिपोर्ट में भारत का स्थान 136 था, यानी कि भारत की स्थिति में सुधार हुआ है प्रसन्नता रिपोर्ट में भी। सतत विकास रिपोर्ट में कौन जारी करता है? तो UNSDSN यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क को द्वारा जारी किया जाता है सतत विकास रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉमन है दोनों में, तो उससे आप गेस कर सकते हैं। फिनलैंड का इसमें प्रथम स्थान है और भारत का 112वां स्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक में कौन रिपोर्ट जारी करता है? वैश्विक शांति सूचकांक जो है IEP यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, तो इसमें पीस वर्ड आ रहा है, तो शांति सूचकांक जो है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी करती है। इसमें आइसलैंड का पहला स्थान है। तो आपने पहले देखा कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में भी आइसलैंड का प्रथम स्थान था, यानी कि जेंडर गैप रिपोर्ट में जिसका प्रथम स्थान है वहीं शांति कायम है, तो आइसलैंड जो है वो प्रथम स्थान पे है। यूरोप सबसे शांतिमय महाद्वीप है, भारत का स्थान 126 है और आप देखेंगे यहाँ लैंगिक अंतराल में भारत का जो स्थान है वो 127 है, तो 1 का अंतर है। और आइसलैंड जो है वो प्रथम स्थान पे है लैंगिक अंतराल में भी और शांति सूचकांक में भी। मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप जो है वो सबसे अशांत इलाका है, ठीक है। और शांत कौन है? यूरोप है। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग जारी की गई है, जिसको जारी किया है US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। जारीकर्ता संस्था जो है वो ये है US न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। इसमें प्रथम स्थान पे स्विट्जरलैंड है और भारत का 30वां स्थान है। अंतिम रैंक किसकी है?
तो ईरान की है। यहाँ ये महत्वपूर्ण है, सर्वश्रेष्ठ देशों में ईरान जो है वो सबसे अंतिम स्थान पे है, स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे और भारत का स्थान 30वें स्थान पे है। अब हम देखते हैं अति महत्वपूर्ण वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि हंगर इंडेक्स। हंगर इंडेक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हंगर इंडेक्स कौन जारी करता है। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एवं वेल्ट हंगर हेल्थ, तो दो संस्थाएं हैं जो जारी करती हैं। इसका थीम क्या था वैश्विक भूख सूचकांक का? तो द पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग फूड सिस्टम। तो फूड सिस्टम के शेपिंग में यूथ की पावर जो है वो इसकी थीम थी। तो पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग फूड सिस्टम। हंगर इंडेक्स के 4 पैरामीटर होते हैं। पहला होता है अल्प पोषण। अल्प पोषण मतलब अंडर नरिशमेंट मतलब न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। दूसरा है दुबलापन। दुबलापन का मतलब होता है चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है। पहला हो गया अंडर नरिशमेंट अल्प पोषण। फिर हो गया दुबलापन यानी कि वेस्टिंग। ठिगनापन यानी कि स्टंटिंग। फिर बाल मृत्यु दर यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो इन 4 पैरामीटर्स पे जो है वैश्विक भूख सूचकांक निकाला जाता है, जिसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्थ द्वारा जारी किया गया है। इसकी थीम है द पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग फूड सिस्टम। तो थीम जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो वैश्विक भूख सूचकांक की थीम आप याद कर लेंगे। इसमें इस सूचकांक को 0 से लेके 100 के बीच में आंका जाता है। 0 का मतलब होता है सबसे अच्छा, मतलब कम भूखमरी है। पूरा विश्व जो है वो मध्यम कैटेगरी में है, मध्यम गरीबी की श्रेणी में है विश्व। लेकिन भारत जो है वो गंभीर गरीबी की श्रेणी में है। और भारत का स्थान क्या है? वो 111वें स्थान पे भारत है। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की सूची जारी की गई है। 2024 की रिपोर्ट है। बाकी सारी रिपोर्ट जो है वो 2023 की हैं और ये 2024 है। ये फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी किया गया है। इसमें सबसे प्रथम स्थान पे अमेरिका यानी कि यूएसए है, फिर चीन, फिर जर्मनी, जापान, ठीक। तो यूएसए, चीन, जर्मनी, जापान और फिर आता है इंडिया, यानी कि भारत का स्थान इसमें 5वां है। तो 5 प्लेसेस पे जो देश हैं वो आप याद कर लेंगे, ठीक है। यूएसए, चीन, जर्मनी, जापान और भारत। 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से आपको 5 याद होने चाहिए। विश्व प्रतिभा रैंकिंग ये जारी किया जाता है आईएमडी के द्वारा, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा विश्व प्रतिभा यानी कि टैलेंट रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें जो पहला स्थान है वो है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान जो है वो 56वां है। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग। प्रतिस्पर्धात्मकता का मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग। तो इसमें आईएमडी वर्ड पहले से लगा हुआ है, तो हम गेस कर सकते हैं कि आईएमडी द्वारा जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसमें पहला स्थान डेनमार्क का है और भारत का स्थान 40वें रैंक पे है। अब आते हैं हम वैश्विक दासता सूचकांक। वैश्विक दासता सूचकांक में 50 मिलियन लोग जो हैं वो अभी भी 2021 तक दासता के शिकार हैं। ये वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें नॉर्थ कोरिया जो है वो फर्स्ट रैंक पे है और भारत का स्थान 6वां है। तो नॉर्थ कोरिया किस हिसाब से प्रथम स्थान पे है कि इसमें प्रति 1000 जनसंख्या पे कितने लोग दासता के शिकार हैं, उस हिसाब से रैंकिंग बनाई गई है। तो नॉर्थ कोरिया प्रथम स्थान पे है और 6वां स्थान पे भारत है। लेकिन अगर कुल जनसंख्या के हिसाब से बात की जाए तो इसमें जो प्रथम स्थान पे है वो ये है भारत, फिर चीन। तो प्रथम 2 स्थानों पे भारत और चीन है कुल जनसंख्या जो दासता की शिकार है उस मामले में। भारत में, अकेले भारत में
11 मिलियन लोग जो हैं 11 मिलियन लोग जो हैं वो दास्ता के शिकार हैं वॉक फ्री फाउंडेशन के वैश्विक दास्ता सूचकांक के हिसाब से। अब आते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, टेररिज्म इंडेक्स। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, वैश्विक शांति सूचकांक इसी संस्था ने जारी किया था, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने, और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक भी इसी संस्था ने जारी किया है। इसमें अफगानिस्तान का स्थान पहले स्थान पे है, यानी कि सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित जो देश है वो अफगानिस्तान है, और भारत का स्थान जो है वो 13th यानी कि 13वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो जारी किया गया है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो रिपोर्टर्स क्या करते हैं, प्रेस में काम करते हैं, रिपोर्टर्स क्या करते हैं, न्यूज़ लेके आते हैं। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से आप रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो संस्था है वो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करती है। इसमें नॉर्वे 7वीं बार प्रथम स्थान पे आया है। भारत का स्थान 161 पे है, कुल देश हैं 180 और भारत का स्थान है 161। पहले जो रिपोर्ट जारी हुई थी वहाँ उसमें भारत का स्थान 150 यानी कि 150 था। अभी क्या हो गया, 161 हो गया, यानी कि प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत बहुत ही पीछे चला गया। 180 कुल 180 देशों में 161 यानी कि 161वें स्थान पे भारत का रैंकिंग है, आप याद कर लेंगे। और इसमें गिरावट दर्ज हुई है, प्रेस स्वतंत्रता के मामले में भारत की जो रैंकिंग है वो पीछे हो गई है। नॉर्वे 7वीं बार प्रथम स्थान पे है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो ये लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ये कोविड की वजह से 3 वर्ष बाद 2023 में जारी किया गया है, ठीक है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका शीर्षक क्या है, कनेक्ट टू कम्पीट, इसका शीर्षक है कनेक्ट टू कम्पीट। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स का शीर्षक कनेक्ट टू कम्पीट। इसमें पहले स्थान पे सिंगापुर है और भारत का स्थान 38 यानी कि 38वें स्थान पे है। 38वें स्थान पे ही 4 अन्य देश हैं, यानी कि कुल मिला के 38 प्लेस पे 5 कंट्रीज हैं, 5 देश हैं। पहला है भारत, फिर लिथुआनिया, फिर पुर्तगाल, फिर सऊदी अरब, फिर तुर्की। तो ये 5 देश जो हैं और भारत, ये 5 देश जो हैं वो 38वें स्थान पे संयुक्त रूप से हैं। तो संयुक्त रूप से 5 देश हैं, लिथुआनिया, पुर्तगाल, सऊदी अरब, तुर्की और भारत, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट हो जाती है। वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक जो है वो हुरुन अनुसंधान संस्थान, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट HRI के द्वारा जारी किया गया है। इसमें USA जो है वो प्रथम स्थान पे है, 666 यूनिकॉर्न हैं USA में। और यूनिकॉर्न का क्राइटेरिया क्या लिया गया है वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक में, कि ऐसी कंपनियां जिनकी वैल्यूएशन जो है वो $1 बिलियन होती है, ठीक है, उसको यूनिकॉर्न कहते हैं, और 2000 के दशक में स्थापित हुई हो, यानी कि 2000 के बाद स्थापित हुई हो 2010 तक, और स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध न हुई हो, मतलब स्टॉक मार्केट में उसकी लिस्टिंग न हुई हो, और 2000 के दशक में स्थापित हुई हो, ऐसी यूनिकॉर्न कंपनियां की रैंकिंग जो है वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक के द्वारा जारी की गई है, हुरुन अनुसंधान संस्थान के द्वारा। इसमें अमेरिका जो है वो प्रथम स्थान पे है 666 यूनिकॉर्न्स के साथ, दूसरे स्थान पे चीन है, और तीसरे स्थान पे जो है भारत है 68 यूनिकॉर्न के साथ, ठीक है, 68 यूनिकॉर्न के साथ भारत तीसरे स्थान पे है। सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न किसको घोषित किया गया है, वो है चाइना की बाइट डांस, BYTE डांस। इसकी जो ओनर कंपनी है वो टिकटॉक है। टिकटॉक के स्वामित्व वाली बाइट डांस जो चाइना की सबसे मूल्यवान जो है
विश्व की सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न घोषित की गई है। शहरों के मामले में देखें तो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न जो हैं वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका को घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। वैश्विक यूनिकॉर्न सूचकांक में 2000 के दशक में स्थापित यूनिकॉर्न को लिया जाएगा। दूसरा, स्टॉक एक्सचेंज में इसकी लिस्टिंग नहीं होनी चाहिए। अमेरिका की रैंकिंग प्रथम पे है, चाइना दूसरे स्थान पे है और भारत तीसरे स्थान पे है। अमेरिका में 666 यूनिकॉर्न है। शहरों के मामले में सैन फ्रांसिस्को प्रथम स्थान पे है, दूसरे स्थान पे न्यूयॉर्क है। टिकटॉक के स्वामित्व वाली बाइट डांस जो है वो सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न के रूप में जानी गई है। अब बताते हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसको जारी कौन करता है? यूएनडीपी और ओपीएचआई। यूएनडीपी सबको पता है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ओपीएचआई का फुल फॉर्म क्या है? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव दो संस्थाएं हैं, यूएनडीपी और ओपीएचआई, इसके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट की जो थीम है वो क्या है? अनस्टैकिंग ग्लोबल पॉवर्टी, डेटा फॉर हाई इम्पैक्ट एक्शन। डेटा फॉर हाई इम्पैक्ट एक्शन, तो ये थीम आप याद कर लेंगे, उद्देश्य कह सकते हैं या प्रियम्बल कह सकते हैं। तो ये है अनस्टैकिंग ग्लोबल पॉवर्टी, डेटा फॉर हाई इम्पैक्ट एक्शन। इस रिपोर्ट में 15 वर्षों के अंतराल में ये बताया गया है कि 15 वर्षों के अंतराल में 25 देशों ने जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक की वैल्यू है, एक वैल्यू दी जाती है हर देश को, तो 15 वर्षों के अंतराल में 25 देशों ने, कुल 25 देशों ने जो 15 वर्षों के अंतराल में कुल 25 देशों ने बहुआयामी गरीबी सूचकांक की जो वैल्यू है उसको आधा कर दिया है। ठीक है, उसमें 50% की कमी कर दी है। तो 25 देश ऐसे हैं, उसमें भारत भी शामिल है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि भारत ने 15 वर्ष कहाँ से कहाँ तक लिया गया है? 2005-06 से लेके 2019-21 तक में 415 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है भारत में। तो पहला फिगर क्या आ जाता है? 415 मिलियन लोग जो हैं वो बाहर हो चुके हैं। शुरुआत में 645 मिलियन लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे में थे, अभी 230 मिलियन लोग गरीबी के दायरे में हैं, मतलब 415 लोग बाहर निकल चुके हैं। पूरे विश्व में 6.1 बिलियन जो लोग हैं वो गरीब हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अंदर है। ठीक है, गंभीर रूप से जो गरीबी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में है वो हैं 1.1 बिलियन। तो 1.1 बिलियन में से जो आधे से ज़्यादा हैं, यानी कि 566 मिलियन लोग जो हैं, 566 मिलियन लोग जो हैं वो 18 वर्ष से कम हैं, 18 वर्ष से कम आयु के हैं। तो 18 वर्ष से कम आयु के कितने मिलियन लोग हैं जो बहुआयामी गरीबी के अंतर्गत आते हैं? 566 मिलियन। 1.1 बिलियन जो हैं वो गंभीर श्रेणी में है, 6.1 बिलियन जो हैं वो 110 विकासशील देशों में बहुआयामी गरीबी के अंदर आते हैं। भारत ने 15 वर्ष में 415 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाल दिया है, और 15 वर्षों के अंतराल में 25 देश जो हैं वो अपने बहुआयामी गरीबी सूचकांक की वैल्यू को आधा कर दिए हैं, यानी कि 50% की गिरावट कर दिए हैं। उसमें भारत भी शामिल है। यूएनडीपी और ओपीएचआई के द्वारा जारी किया जाता है अनस्टैकिंग ग्लोबल पॉवर्टी, डेटा फॉर हाई इम्पैक्ट एक्शन। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें स्वीडन पहले स्थान पे है और भारत जो है वो 67वें स्थान है, यानी कि 67th प्लेस पे है। सबसे महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट है, हालांकि ये 2022 में जारी की गई थी, सितंबर 2022 में, वो ये है मानव विकास रिपोर्ट 2021-22। ये यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो वैल्यू है
0.737 जो 2019 में थी पूरे विश्व की जो HDI वैल्यू कहते हैं, HDI वैल्यू थी वो 0.737 थी 2019 में। अभी 2021 में क्या हो गई है, 0.732 हो गई है। यानी कि मानव विकास जो है ह्यूमन HDI वैल्यू में गिरावट दर्ज की गई है। तो ये आप एक सेंटेंस याद कर लेंगे कि HDI वैल्यू में पूरे विश्व में गिरावट दर्ज की गई है। सबसे दयनीय स्थिति जो है वो दक्षिण सूडान की है जो 191 प्लेस पे है, मतलब 191वें स्थान पे है। तो यानी कि 151 देशों की सूची जारी की गई है। इसमें प्रथम स्थान पे कौन है, वो है नॉर्वे जो है वो प्रथम स्थान पे है। दक्षिण सूडान जो है वो अंतिम स्थान पे है। ठीक है, तो मानव विकास रिपोर्ट में दक्षिण सूडान सबसे अंत में और नॉर्वे जो है वो प्रथम स्थान पे है। ठीक है, इसमें दो और मतलब HDI जारी किए गए हैं, वो ये हैं कि असमानता समायोजित HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें आइसलैंड पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे नॉर्वे है। फिर आता है सर्वाधिक लैंगिक समानता वाले जो देश हैं वो है डेनमार्क। लैंगिक अंतराल वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट में आइसलैंड को फर्स्ट रैंक मिली थी, लेकिन HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश डेनमार्क है। भारत की स्थिति क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, वो ये है कि भारत को मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया है और इसकी वैल्यू कितनी है 0.633 633 6 का आधा 3 फिर 3 और 132वें स्थान पे भारत का स्थान है। तो रैंकिंग क्या है 132, पहले स्थान पे नॉर्वे, दक्षिण सूडान सबसे अंतिम 151 प्लेस पे। विश्व की HDI वैल्यू में गिरावट दर्ज हुई है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। भारत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में रखा गया है। सर्वाधिक लैंगिक समानता वाला देश डेनमार्क है और असमानता समायोजित HDI जो है वो आइसलैंड प्रथम स्थान पे है, नॉर्वे दूसरे स्थान पे। और इसकी थीम क्या है, थीम ये है अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइफ्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। तो ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड में फ्यूचर को शेप करना अनसर्टेन टाइम्स और अनसेटल्ड लाइफ्स के मामले में। ठीक है, तो थीम क्या है, अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइफ शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। अब हम देखते हैं कुछ रिपोर्ट जो यूनिक रिपोर्ट हैं जो किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं। तो सबसे पहला है नेटवर्क रेडीनेस रेडीनेस इंडेक्स 2023। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट। इसमें USA प्रथम स्थान पे है, फिर प्रथम स्थान पे USA, दूसरे स्थान पे सिंगापुर और भारत का जो स्थान है वो 60th यानी कि 60वां है। हम देखते हैं इंडिया एजिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, वो UNFPA भारत यानी कि यूनाइटेड नेशन जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत की जो ब्रांच है वो प्लस IIPS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस। ठीक है, इन दोनों संस्था के द्वारा जारी किया गया है। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, वो जारी की गई है यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट जारी किया गया है। और UNFPA भारत प्लस IIPS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के द्वारा इंडिया एजिंग रिपोर्ट जारी की गई है। ग्लोबल लैंडस्केप एंड क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव के द्वारा। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 ये किसके द्वारा जारी की गई है, वो जारी की गई है UN यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट
एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, यूएन यूनिवर्सिटी यानी कि यूएनयू, EHS मतलब इंस्टीट्यूट फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट जारी की गई है। वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट जो है वो एक संस्था है, मतलब थिंक टैंक है, वो उसका नाम है एम्बर, EMBER, ये एक थिंक टैंक है, ठीक ना। इसके द्वारा वैश्विक विद्युत समीक्षा रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इसमें विद्युत मांग के आधार पर अगर देखें कि कहाँ पे विद्युत की खपत ज़्यादा है यानी कि डिमांड ज़्यादा है, वो उसमें जो प्रथम स्थान पे है वो चीन है, लेकिन भारत का रैंक क्या है, वो थर्ड पे है। तो विद्युत मांग में चीन प्रथम स्थान पे और भारत जो है वो तीसरे स्थान पे है विद्युत डिमांड के मामले में। अब हम देखते हैं CO2 एमिशन के मामले में इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है। तो CO2 एमिशन के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की जो रैंकिंग है वो है चीन, अमेरिका और फिर भारत। तो इसमें भी तीसरा स्थान है भारत का।